जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्राइसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बट विद द हेल्प ऑफ माइनर। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रो इक्लोन फॉर्म। पार्ट 2 में हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, बट माइनस की हेल्प से आप कैसे निकालोगे वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हाट a number of non-zero rows in a reduced row echelon form और row echelon form, दोनों में से कुछ भी हो, उसमें जितने non-zero rows होते हैं वही हमारा रैंक होता है। या आप बोल सकते हो the maximum number of linearly independent rows और column is also called rank of a matrix। देखो, हमने मेथड 1 इक्लोन फॉर्म से रैंक फाइंड किया था, माइनर की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या दिया है यहाँ पर, the highest order of non-zero minor of a matrix is said to be rank of a matrix। मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं। if R is the rank of the matrix then at least one minor of the given matrix is of order R and all other minor of order greater than R is 0। यहां पर ऐसा बोलना चाह रहे हैं वो कि मान लो मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए जब हम 2 बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग है उसमें 2 ऑर्डर का माइनर, या आप बोल दो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो आप निकाल रहे हो, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या माइनर जो भी आप बोल दो, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। रैंक 2 है मतलब 2/2 माइनर का 2/2 डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारा, 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मीनिंग है इससे हायर ऑर्डर का जो भी माइनर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप इसी एग्जांपल में जब 3/3 ऑर्डर का माइनर निकालोगे या डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा। तो इसका रैंक 2 है मतलब इसका 2/2 माइनर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। और इससे ज्यादा वाले ऑर्डर का माइनर 0 आ रहा होगा। और सिमिलरली व्हेन वी से दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, तो इस केस में क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का माइनर होगा वो नॉन जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो जितने ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आए वही हमारा रैंक होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अभी मुझे इसका रैंक फाइंड करना है, तो इसका रैंक कितना हो सकता है। तो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, रैंक प्रेडिक्शन करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है मिनिमम ऑफ mn। यहाँ पे m आपका होता है नंबर ऑफ रोज और n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारा मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, तो 2/2 का है। तो मिनिमम ऑफ 2 and 2, 2 और 2 में मिनिमम तो 2 ही है। तो रैंक ऑफ ए क्या होगा इसका, लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो इसका रैंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो 2/2 का माइनर से हम स्टार्ट करेंगे, जितना ऑर्डर है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका आप माइनर निकालो 2/2 का, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 - 4 - 1 2। सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर 2 into 2, टेक नेगेटिव इन बिटवीन, then multiply the remaining 2, -1 into -4. So what we were getting here, so 2 into 2 is 4, here we have minus sign, so 4, so it is 0। देखो 2/2 ऑर्डर का माइनर हमारा 0 आ रहा है, मतलब इसका रैंक 2 तो नहीं हो सकता। अगर ये नॉन जीरो आता रैंक, अगर ये इसका 2/2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आता तो इसका रैंक 2 हो जाता। बट यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो इसका रैंक 2 नहीं होगा, तो इसका रैंक क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है 1, तो इसका रैंक 1 होगा। रैंक 0 नहीं हो सकता, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है और नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक या तो 1 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो इसका रैंक 2 नहीं है, तो इसका रैंक 1 होगा। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 2/2 ऑर्डर का माइनर 0 आ रहा है। अगर ये नॉन जीरो होता तो इसका रैंक 2 हो जाता। Similarly, look at one more example. If you observe the order of this matrix, it is 3/2, and when you use the prediction, rank is always less than equals to minimum of mn, that is rows and column। तो 3 और 2 का मिनिमम क्या है, 2, so इसका रैंक क्या होगा, 2 या उससे कम। तो इसमें 2/2 ऑर्डर के कितने माइनर आप बना सकते हो, इसमें 3/3 का तो हम माइनर नहीं बना सकते, इसमें 3 × 3 मैट्रिक्स तो हम नहीं बना सकते। तो आपको 2/2 माइनर पे जाना पड़ेगा।
अब 2x2 माइनर आप कितने तरीके से बना सकते हो? तो मान लो हम इसको रो 1 बोल दे, ये रो 2 है हमारा और ये रो 3 है, तो हम माइनर देखो रो 1 और रो 2 की हेल्प से एक माइनर बना सकते हैं 2x2 ऑर्डर का। तो मैं 2x2 ऑर्डर का एक माइनर बना रहा हूँ, -1 3 4 -7। ये मैंने किसकी हेल्प से बनाया है? रो 1 और रो 2 की हेल्प से बनाया है 2x2 ऑर्डर का माइनर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो -1 इंटू -7 -4 इंटू 3, ओके 4 इंटू 3, तो ये कितना आएगा? 7 -4 3 12। सो 7 - 12 कितना होगा? -5, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। देखो 2x2 का माइनर नॉन जीरो आ रहा है, एक भी 2x2 का माइनर नॉन जीरो हो गया तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। सो रैंक ऑफ ए इज 2। ठीक है, अगर मान लो ये भी 0 हो जाता तो हम कोई और दूसरा R1 और R3 लेकर एक 2x2 का माइनर बना देते और उसमें चेक करते हैं। तो आपके जितने पॉसिबल 2x2 के माइनर बन रहे हैं उन सब में से एक का भी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो उसका रैंक 2 हो जाएगा, बट सबका 0 आ रहा है तो उसका रैंक 2 नहीं होगा। हमारा पहला वाला ही नॉन जीरो आ गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज 2। सिमिलरली लुक एट हियर ऑल्सो, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/4, तो इसका रैंक क्या होगा? दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू द मिनिमम ऑफ 2 and 4, दैट इज रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका रैंक या तो 1 होगा या 2 होगा। तो अब इसमें देखो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे? अब इसमें 3/3 का मैट्रिक्स नहीं बन सकता, 3/3 का माइनर नहीं बन सकता, तो हमारा मैक्सिमम इसमें कितना बन सकेगा? 2/2 का माइनर। तो 2/2 के कितने माइनर आप बना सकते हो? तो मान लो मैं इसको C1 C2 C3 और C4 बोल देता हूँ। तो पहला मैं C1 और C2 लेकर एक माइनर बना लेता हूँ, दैट इज 1 3 -2 -6। ये 2/2 ऑर्डर का मैंने एक माइनर बना लिया विद द हेल्प ऑफ C1 एंड C2। इसका डिटर्मिनेंट देखो, 1 इंटू -6 -3 इंटू -2, सो इट इज -6 + 6, इट इज 0। देखो ये 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रैंक अब इसका 2 नहीं होगा। ये हमने एक ही पॉसिबिलिटी चेक की है। हम 2/2 के कितने माइनर्स बना सकते हैं 2/2 ऑर्डर के? तो अभी तो हमने C1 और C2 लेकर ही माइनर बनाया है, और भी देखो पॉसिबिलिटी चेक करो। तो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर C2 और C3 लेकर 2/2 ऑर्डर का माइनर बना रहा हूँ। सो -2 -6 -1 -3, सो व्हाट इज दैट माइनर? सो -2 टाइम्स -3 -6 टाइम्स -1, सो इट इज 6 -6, ये भी 0 आ रहा है। तो अभी भी हम और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम चेक करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग C3 एंड C4, तो -1 -3 0 1, तो ये क्या आएगा? -1 टाइम्स 1 -3 टाइम्स 0 इज 0, सो इट इज -1 विच इज नॉट 0। देखो इस वाले में क्या मिल रहा है? नॉन जीरो मिल रहा है हमें। तो ये 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या आ रहा है? हमारा नॉन जीरो आ रहा है। एक भी 2/2 का माइनर नॉन जीरो हो गया तो आपका रैंक 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट दो में तो हमें 0 मिल रहा था, बट इस वाले C3 और C4 के हेल्प से जब 2/2 ऑर्डर का माइनर आप बना रहे हो तो उसके अंदर आपका वैल्यू -1 आ रहा है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। सो वी कैन से दैट द रैंक ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स A इज 2। वही चीज डेफिनेशन में लिखी है यहाँ पर। इफ यू ऑब्जर्व, रीड दिस डेफिनेशन केयरफुली, ओके। सो एट लीस्ट वन माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर R, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल अदर माइनर्स ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन R इज 0, तो उससे ज्यादा ऑर्डर के माइनर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो जब भी आप रैंक R बोल रहे हो तो दैट मीन्स R क्रॉस R ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होना चाहिए और उससे हायर ऑर्डर का माइनर 0 होना चाहिए। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3 का ऑर्डर है। तो रैंक के लिए कंडीशन क्या होगी? सो रैंक ऑफ ए क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रोज एंड कॉलम, तो 3 and 3। तो यहाँ पर आपका रैंक क्या हो सकता है? 3 होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी, या तो आपका रैंक 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो हमेशा आपको पहले अपनी बड़ी वाली जो पॉसिबिलिटी है वहां से जाना है। यानी सबसे पहले आपको देखो, इस वाले केस में आप 3/3 ऑर्डर का माइनर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम 3/3 ऑर्डर का माइनर लेते हैं। 3/3 ऑर्डर का माइनर लेने का मतलब है आप जो मैट्रिक्स दिया है ऐसा 3/3 का एक ही मैट्रिक्स बना सकते हो, जो दिया है वही खुद,
ठीक है, और तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। 1 - 2 3, 2 4 -6, 5 1 -1। अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर ये माइनर 3/3 का 0 आता है तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। देखते हैं हम, तो इसका देखते हैं हम डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, माइनर क्या आ रहा है। सो 1, ये क्या आएगा -4 + 6 + 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, and here it is -2 + 30. Now +3, it is 2 - 20. Now 4 - 6 is 2, +2 times 28, and it is 3 times -18. Now 2 into 56 minus 54. So here it is what? 2 + 56, or 56 - 54 is 2, and 2 + 2 it is 4, which is different from 0. तो 3/3 ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक होगा 3। अगर 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 आता तो हम 2/2 के माइनर की पॉसिबिलिटी पे जाते और सारे 2/2 पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते कि अगर कोई एक भी, अगर आपको 2/2 ऑर्डर का माइनर 0 होता, नॉन जीरो होता, तब इसका रैंक 2 बोल देते। पर हमारा पहला ही 3/3 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो हो गया तो इसका रैंक 3 हो गया। अगर ये 0 हो जाता तो हम 2/2 पे जाते, पर ये 0 नहीं हो रहा है, दैट्स वाई द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। नाउ सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 4। सो व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट रैंक ओवर हियर। सो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम। सो रो इज 3, कॉलम इज 4. So rank of A should be minimum of 3 and 4 is 3. So rank of A should be less than equals to 3. तो इसका रैंक क्या आएगा आपका 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हम स्टार्ट करेंगे 3/3 से। यहाँ पर हम 3/3 के कितने, 3/3 ऑर्डर के कितने माइनर बना सकते हो, तो आप 4 माइनर बना सकते हो। ठीक है, 4 या 3 माइनर बना सकते हो। तो पहले हम देखते हैं, अब मैं 3/3 ऑर्डर का एक माइनर बना रहा हूँ। अब मैं इसको अगर बोल दूँ C1 C2 C3 और C4, तो मैं C1 C2 और C3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, तो इसको मैं चूज करके क्या कर रहा हूँ, एक 3/3 ऑर्डर का माइनर बना रहा हूँ 2 4 0। अगर ये 0 आता है तो हम और पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। देखते हैं हमें पहले इसका 3/3 ऑर्डर का माइनर क्या मिल रहा है। फर्स्ट मेंबर ही 0 है तो 0 इंटू समथिंग वो 0 ही हो जाएगा। -1 ही कितना आएगा, 0 इंटू 32, एंड लास्ट में +2 है, दैट इज 0 इंटू 0 - 16। तो ये कितना आएगा 0, माइनस और माइनस +32, 16 2 सा -32, तो ये होगा 0। चलो ये पॉसिबिलिटी 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका रैंक 3 नहीं होगा, ये तो हमने एक ही पॉसिबिलिटी चेक की है। अब नाउ विल चेक अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। तो अब मैं एक दूसरा पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। तो अभी मैंने C1 C2 और C3 को लिया था, अब मैं ले रहा हूँ C2 C3 और C4। इससे भी 3/3 ऑर्डर का एक माइनर बनता है। तो ये लिख रहा हूँ मैं 1 2 1 2 4 0 1 3 2। 3/3 ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन जीरो हुआ तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। तो अभी तो हमने एक पॉसिबिलिटी चेक की है, नाउ वी वर चेकिंग अनदर पॉसिबिलिटी बाय टेकिंग C2 C3 एंड C4 कॉलम। तो इसका क्या आएगा, सो 1 टाइम्स 4 2s are 8 -0 -2 टाइम्स इट इज व्हाट 4 -3 एंड +1 टाइम्स 0 -4, तो ये होगा 8 और 4 - 3 1, तो ये होगा -2 और यहाँ आएगा -4। ओके, सो इसका आंसर आएगा 8 - 2 -4 इट इज -6। तो ये यहाँ पर आ रहा है 2 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। देखो यहाँ पर नॉन जीरो मिल गया हमें। तो ये वाला जब C2 C3 C4 से 3/3 ऑर्डर का माइनर बनाओगे तो वो नॉन जीरो मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से अबाउट रैंक, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। तो यहाँ पर एक हमें 3/3 ऑर्डर का माइनर मिल गया, जिसका 3/3 ऑर्डर का माइनर मिल गया जो नॉन जीरो आ रहा है, इसलिए इसका रैंक 3 होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो भी मैट्रिक्स में आपको मैं लिख रहा हूँ
rank of A should be less than equals to minimum of mn. m is the number of rows and n is the number of column. तो जो आपका यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल्स टू, अभी प्रीवियस वाले केस में हमारा मिनिमम क्या था 3 और 4, तो इसका मिनिमम आ रहा था 3, सो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 3. तो आपको 3 बाय जो सबसे बड़ा नंबर ऑर्डर है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, यानी 3 ऑर्डर वाला माइनर आपको पहले लेना है. उसके बाद अगर सारे -3 ऑर्डर के 0 आ रहे हैं तो आपको फिर 2 ऑर्डर में शिफ्ट होना है, सेकेंड ऑर्डर में शिफ्ट होना है. तो सारे सेकेंड ऑर्डर का माइनर ले लो, है ना. तो आपको सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे लिखा है वहां से स्टार्ट करना है. तो मान लो अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो आप सारे 4 ऑर्डर के माइनर चेक करते, सारे 4 ऑर्डर के माइनर. अगर सारे 4 ऑर्डर के माइनर 0 आ रहे हैं तो फिर हम सारे 3 ऑर्डर के माइनर चेक करते. वो भी अगर 0 आता है तो हम सारे 2 ऑर्डर के माइनर चेक करते. ठीक है. और सारे 2 ऑर्डर के भी माइनर 0 आते तो हम सारे 1 ऑर्डर के माइनर चेक करते. फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती कि रैंक 1 होगा. अगर ये नॉन जीरो आ जाता तो इसका रैंक क्या हो जाता, रैंक ऑफ ए इज 4 हो जाता. तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं होती. बट ये क्या है, आपको हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, सारे पॉसिबल माइनस चेक करने पड़ेंगे ऑफ ऑर्डर 4 और ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 2. उसमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो वो आपका रैंक हो गया. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.